जम्मू कश्मीर की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है क्योंकि नगरोटा और बडगाम विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का ऐलान हो चुका है। बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करते हुए बडगाम से आगा सैयद मोहसिन और नगरोटा से देवयानी राणा को टिकट दिया है। दोनों ही उम्मीदवारों ने पार्टी नेतृत्व का आधार जताते हुए जनता से सीधा जुड़ाव बनाने की बात कही। चुनाव आयोग ने 20 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल करने और 11 नवंबर को मतदान की तारीख तय कर दी है। अब देखना होगा कि इन दो सीटों पर बीजेपी का यह दाव कितना असर दिखाता है और क्या पार्टी जनता के मुद्दों जैसे रोजगार, विकास और स्टेटहुड पर वोटरों का दिल जीत पाएगी। ये रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर की राजनीति में हलचल मची हुई है। नगरोटा और बडगाम विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव की अधिसूचना जारी हो चुकी है। चुनाव आयोग के मुताबिक 20 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। 24 अक्टूबर नाम वापसी की आखिरी तारीख है, जबकि मतदान 11 नवंबर को और नतीजे 14 नवंबर को घोषित होंगे। इन दोनों सीटों पर मुकाबला सत्ताधारी दल और क्षेत्रीय पार्टियों के बीच बेहद दिलचस्प होने वाला है। बीजेपी ने बडगाम सीट से आगा सैयद मोहसिन को उम्मीदवार घोषित किया है। आगा सैयद मोहसिन ने टिकट के लिए पार्टी नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा कि जो वादे पहले पूरे नहीं हुए थे अब वे उन्हें साकार करेंगे। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टियों ने बडगाम की जनता को सिर्फ वादों में उलझा कर रखा है। अगर उमर अब्दुल्ला साहब ने यहाँ से इलेक्शन लड़ा, 1 साल उसकी सरकार बनी, उसने यहाँ से रिजाइन दिया, आज तक उन्होंने एज सीएम बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी में कब विजिट किया? उसके पास उन्होंने बोला हम 2-2 सिलेंडर, हमने उन बोला 2-2 सिलेंडर देंगे, हमने 5-5 किलो राशन ज्यादा देंगे, उसके साथ हमारे यहाँ 200 बिजली मेगावाट फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे जो इनके पास। मगर आज 1 साल, उसका 1 साल से भी ज्यादा हुआ, मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा। आज लोगों को पता है आज यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्या किया, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्या दिया, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्या दिया, भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में क्या दिया। बडगाम विधानसभा का राजनीतिक समीकरण हमेशा से दिलचस्प रहा है। यहाँ कुल 1,25,266 मतदाता है, जिसमें पुरुष वोटर 63,181, महिलाएं 62,081 और थर्ड जेंडर 4 है। इस क्षेत्र के प्रमुख मुद्दे हैं स्टेटहुड और धारा 370, बेरोजगारी, जेल में बंद युवाओं की रिहाई, ड्रग्स तस्करी और बुनियादी सुविधाओं की कमी। आगा सैयद मोहसिन ने कहा कि बडगाम के युवाओं को रोजगार देना और इलाके को विकास की राह पर लाना उनकी प्राथमिकता होगी। मैं इंशाल्लाह मैं लोगों को यही मैसेज दे रहा हूँ आपके माध्यम से। आज वो एक बार भारतीय जनता पार्टी को मौका दिए, आज वो भारतीय जनता पार्टी को वोट दिए। हम इंशाल्लाह यहाँ सबसे पहले यहाँ बेरोजगारी है, वो बेरोजगारी खत्म होंगे। देखो आपको पता है भारतीय जनता पार्टी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो 50 साल में यहाँ नहीं बना, आज उस भी काम चल रहा, वो तैयार है। इंशाल्लाह कुछ महीनों में वो यहाँ फंक्शनल होंगे। उसके साथ क्रिटिकल हॉस्पिटल 100 बेड का, ये उम्मीद ही नहीं है। आज हमारे मिरगुन से एरजा तक जो हमारे यहाँ 32 करोड़ का प्रोजेक्ट बना, वो भी भारतीय जनता पार्टी ने है। हमें पता है, हमने काम किया यहाँ ग्राउंड पे, जो फालतूना एरिया में भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, उसने अभी तक उसको यहाँ से नहीं मिला। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आज भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलेंगे। वहीं नगरोटा सीट से बीजेपी ने दिवंगत देवेंद्र सिंह राणा की बेटी देवयानी राणा को टिकट दिया है। देवयानी ने पार्टी नेतृत्व का धन्यवाद देते हुए कहा कि वो राणा साहब के सपनों को साकार करेंगे। उन्होंने कहा कि नगरोटा के विकास के लिए जो विजन देवेंद्र राणा लेकर चलते थे, अब उसे आगे बढ़ाना उनका कर्तव्य है। देवयानी ने कहा कि बीजेपी महिलाओं और युवाओं के सशक्तिकरण के लिए लगातार काम कर रही है। जब भी एक युवा मैदान में उतरता है तो बहुत ज़रूरी रहता है कि जो बड़े बुजुर्ग हैं वो उनको अपना आशीर्वाद दें, जो युवा हैं वो उनके साथ जुड़े। और हमें बहुत उम्मीद है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हमें ये आशीर्वाद दिया गया है आगे बढ़ने का, हमें पूरा यकीन है कि पिछले 1 साल में हमने जो कार्य किया है लोगों को पसंद आया होगा और अपना वो आशीर्वाद जिस तरह से उन्होंने हमें पिछले साल से देते आ रहे हैं वो आगे बढ़ते भी देते जाएंगे। नगरोटा विधानसभा में कुल 96,007 मतदाता है, जिसमें पुरुष 49,735, महिलाएं 46,271 और थर्ड जेंडर 1 है। यहाँ के प्रमुख मुद्दों में रोजगार, सड़क, बिजली, पानी और आतंकवाद के खतरे शामिल हैं। देवयानी राणा ने कहा कि वो लोगों के बीच जाकर हर समस्या का समाधान खोजेंगी। उनका दावा है कि नगरोटा की जनता बीजेपी पर भरोसा कर चुकी है और इस बार का चुनाव विकास और स्थिरता के नाम पर लड़ा जाएगा।
आगे तो ऊपर वाले के हाथ में होता है, पर हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि हमें आज तक बहुत प्यार मिला है, बहुत आशीर्वाद मिला है और हम फिर से एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि जिस तरह से हमारे साथ बड़े बुजुर्ग, युवा, औरतें, हर तबके के लोग जुड़े थे, उनके ऊपर भी इन्होंने एक आज साहस और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ने का एक मौका दिया है। हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं और हम उम्मीद करते हैं कि नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में जिस तरह से राणा साहब 4 चांद लगाना चाहते थे वो अभी भी लगेगा। बडगाम में बीजेपी उम्मीदवार आगा सैयद मोहसिन ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 50 सालों में जो काम नहीं हुए उन्हें अब बीजेपी पूरा करेगी। वहीं नगरोटा से उम्मीदवार देवयानी राणा ने दिवंगत देवेंद्र राणा के अधूरे सपने को साकार करने का संकल्प दोहराया। दोनों नेताओं ने विकास, रोजगार और सुरक्षा को अपनी प्राथमिकता बताया है, तो वहीं दूसरी ओर नेशनल कॉन्फ्रेंस और अन्य विपक्षी दल भी मैदान में उतरने की तैयारी में जुट गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 8। बडगाम में बीजेपी उम्मीदवार आगा सैयद मोहसिन ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 50 सालों में जो काम नहीं हुए उन्हें अब बीजेपी पूरा करेगी। वहीं नगरोटा से उम्मीदवार देवयानी राणा ने दिवंगत देवेंद्र राणा के अधूरे सपने को साकार करने का संकल्प दोहराया। दोनों नेताओं ने विकास, रोजगार और सुरक्षा को अपनी प्राथमिकता बताया है। वहीं दूसरी ओर नेशनल कॉन्फ्रेंस और अन्य विपक्षी दल भी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं 11 नवंबर को दोनों सीटों पर मतदान होगा और 14 नवंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि इन उपचुनावों में जनता किस पार्टी पर अपना भरोसा जताती है और कौन बनता है इन सीटों का नया चेहरा।